डेवलपर्स के बारे में बताया, मुंबई में फ्लैट्स में लोग रहते हैं, तो डेवलपर जो है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है साइड होती है, वो क्लेम भी ये करते हैं कि उनके घर वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं, आर्किटेक्चर वैसा ही बना है, तो भी लोगों को क्यों प्रॉब्लम्स आती है अगर ये चीज है तो? इसका सिंपल सा एक यही आंसर है कि वो झूठ बोल के आपको घर बेच रहे हैं। अगर आपका बिल्डर बोल रहा है या फिर आपने जिससे घर खरीदा है वो बोल रहा है कि वास्तु ऑस्पिशियस घर है, या तो उससे इस चीज का प्रूफ मांगो आप, या फिर उसको बोलो कि मैं अपने लेवल पे इसका वास्तु कंसल्टेशन करवाता हूँ, जो भी फीस रहेगी वो आप लोग पे करना। 101% वो मना कर देंगे इस चीज के लिए, क्योंकि मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, इन सिटीज में आप वास्तु ऑस्पिशियस घर बना ही नहीं सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। बिल्डर को अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, उस चक्कर में वो लैंड हो सकता है कि वास्तु ऑस्पिशियस ले ले, उस लैंड के चक्कर में वो आपको बोल देता है कि हाँ ये पूरा जो लैंड है वास्तु ऑस्पिशियस है, पूरी बिल्डिंग वास्तु उसके हिसाब से बनी है। लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बिल्डर ने बोला है कि ये वास्तु ऑस्पिशियस बिल्डिंग है, उसके बाद वहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन मिला है। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उनको अपना माल बेचना होता है इसलिए वो करते हैं। वो खुद के घर का वास्तु प्रॉपर करवाते हैं, लेकिन वो सेल कर रहे हैं, सेल के लिए। हाँ। वो वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें बनी है ऐसा वो कह रहे हैं, राइट। और उनके घर के वास्तु के हिसाब से उनकी बिल्डिंग्स, फ्लैट सब बिक रहे हैं, क्योंकि उनके घर का वास्तु प्रॉपर है, लेकिन वो दूसरों को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो अगर मान लो कि किसी को अगर फ्लैट लेना है तो उसको एक बेसिक वास्तु चेक करना है। मान लो कि एक अगर बंदा जा रहा है फ्लैट देखने, वो एक ही फ्लैट नहीं देखता है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बहुत सारी जगह पे जाता है। मान लो एक एग्जांपल 10 फ्लैट जाता है, तो हर एक टाइम वास्तु कंसल्टेंट को लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर अपने घर का एक बेसिक वास्तु अंडरस्टैंड करना है तो वो कैसे करेगा अंडरस्टैंड? तो अच्छा, आप एक बात बताइए, आज की तारीख में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या टायर 1 या टायर 2 सिटीज है, इसमें मिनिमम फ्लैट की रेट क्या होगी? 1 CR। अगर आप किसी घर को लेने में 1 CR इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा सा अमाउंट देके किसी वास्तु कंसल्टेंट को अपने साथ नहीं ले जा सकते? ठीक है, अगर फिर भी चलो आप नहीं ले जा सकते, वैसे तो आपको बिना वास्तु कंसल्टेंट के जाना ही नहीं चाहिए घर देखने में। आप उनको एक घर दिखाओ, 10 घर दिखाओ, उस 10 में से भी जो सबसे बेस्ट होगा वो ही आपको सिलेक्ट करके देंगे, राइट। बस शर्त ये कि वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, राइट। अगर फिर भी आप नहीं ले जा सकते तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 2 मेजर चीज चेक कीजिए कि उस घर के या उस फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष ना हो और उसकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो। ये 2 ऐसे वास्तु दोष है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी वास्तु दोष होता है तो वो ट्रीटेबल होता है। 100-200 रुपए की टेप्स आती है, उससे आप ट्रीट कर सकते हो। आपको ना कोई ज्यादा खर्चा करना है, ना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। 100-200 रुपए की टेप्स आती है, सिंपल रेमेडीज होती है और आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके, तो ये एक बेसिक आइडियल चीज है जो लोगों को फॉलो करनी है, राइट, अपना फ्लैट लेते वक्त, राइट। बेसिकली तो उनको जो प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए। आप एक घर देखें, उसका ग्रिडेड मैप बनवाइए, क्योंकि ग्रिडेड मैप से आपको सब कुछ पता लगता है उस घर के बारे में, राइट। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप कोई भी घर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, कोई भी लैंड सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है, पर बेसिकली अगर आपको जब बेसिक लेवल पे चेक करना है तो आप बस ये चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष ना हो, साउथ वेस्ट में कोई, नॉर्थ ईस्ट में